मॉर्निंग दोस्तों। आज की जो क्लास है लेक्चर नंबर 7, इसमें अपन बात करेंगे इनहेरिटेंस की कि इनहेरिटेंस क्या होता है और किस तरीकों से अपन इसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसकी यूजिबिलिटी है किसके अंदर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। तो मैं जैसे पहले भी क्लास में बता चुका हूं, इनहेरिटेंस क्या होता है कि इसके अंदर दो क्लासें हैं, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर अपन कुछ मेथड्स, कुछ आपको वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर करेंगे और चाइल्ड क्लास के थ्रू उसको यूज करेंगे। मतलब चाइल्ड क्लास खुद की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकती है और पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकती है। ये सारा का सारा जो फीचर्स है, स्ट्रेटेजी है, वो किसमें यूज होगी? इनहेरिटेंस के लिए। इट इज द इम्पोर्टेंट फीचर of object-oriented programming. Now read, inheritance in Java is a mechanism in which one object acquire all the properties. सारी की सारी प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है या पार्शियली प्रॉपर्टीज को भी यूज किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब चाइल्ड जो है अपनी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता है और पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है। द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा इज दैट वी क्रिएट ए न्यू क्लास दैट आर बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग क्लास। मतलब जो नई क्लास क्रिएट करनी है, न्यू क्लास क्रिएट करनी है, किससे करनी है? बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लास के साथ। जो पहले क्लास क्रिएट हो रखी है उसी क्लास से अपन नई क्लास क्रिएट करेंगे। when inherit from an existing class, इसका मेन मकसद या मेन पर्पज क्या है इनहेरिटेंस का? कि रीयूज द मेथड एंड फील्ड। जो मेथड और फील्ड आपने पहले से क्रिएट कर रखे हैं किसमें? पेरेंट क्लास के अंदर, उसको क्या चाइल्ड क्लास यूज कर सकती है। मतलब दिस इज द रीयूजेबिलिटी ऑफ मेथड एंड फील्ड ऑफ द पेरेंट क्लास। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द इज ए रिलेशनशिप, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर है। पूरा जो इनहेरिटेंस प्रोसेस करता है वो किस पे करता है? पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर करता है। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अपने को इनहेरिटेंस के अंदर यूज होगी। सबसे पहले है एक क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास और रीयूजेबिलिटी। क्लास क्या चीज होती है? जैसे पहले भी अपन काफी बार बात कर चुके हैं, a class is a group of object which have common property। क्या है? a class is a group of, क्योंकि सबसे पहले ही क्लास क्रिएट करनी, क्योंकि दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। a class is a group of object which have common properties। it is a template or blueprint from which object are created। एक क्लास क्या है? A class is a group of objects which have common properties। It is a template or blueprint of which objects are created। सब नेक्स्ट बात करते हैं सब क्लास की या चाइल्ड क्लास की। सब क्लास इज ए क्लास विच इनहेरिट द अदर क्लास। एक ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है या पहली क्लास जो है सब क्लास। इट इज आल्सो कॉल्ड ए ड्राइव क्लास और एक्सटेंड क्लास भी कह सकते हैं और इसको चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। मतलब दिस इज द चाइल्ड क्लास जो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। दिस इज द सब क्लास या चाइल्ड क्लास। एक होती है सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर ए सब क्लास इनहेरिट द फीचर। जो सब क्लास जो है इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेगी? सब क्लास इनहेरिट द फीचर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड ए बेस क्लास भी कहते हैं इसको और पेरेंट क्लास भी कहते हैं। रीयूजेबिलिटी, इट इज ए मैकेनिज्म which facilitate to reuse the field and method of existing class। reusability क्या है? It is a mechanism which facilitate to reuse the field and method of existing class when create a new class। Use the same field and method already defined in the previous class।
मतलब उसमें आप क्या कर सकते हो, रीयूजेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो चीज आपके पास पहले मेथड बने हुए हैं या जो बिहेवियर या क्लासेज बनी हुई है उनको आप रीयूज कर सको। अब देखिए सिंटैक्स की बात करते हैं कि भाई क्या सिंटैक्स होता है। इसमें क्लास, सब क्लास नेम जिसमें क्लास में क्रिएट कर रहा हूं, जो नई क्लास क्रिएट कर रहा हूं उसका नाम है, एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करेंगे, और सुपर क्लास मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज को अपने को यूज करना है। जैसे मान लीजिए दिस इज द प्रीवियस क्लास जो पहले से क्रिएट हो रखी है, और दिस इज द न्यू क्लास, ये क्या है, न्यू क्लास है। इसके लिए अपने यूज करेंगे वर्ड एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे अपन। द एक्सटेंड कीवर्ड इंडिकेट दैट वी आर मेकिंग ए न्यू क्लास that derive from an existing class. Extend keyword क्या काम कर रहा है, indicate that we are making a new class that derive from an existing class. The meaning of extend is to increase the functionality. क्या कर रहा है, the meaning of extend is to increase the functionality को increase करने का काम आ रहा है। अब एक एग्जांपल बात करते हैं अपन। एक क्लास क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है एम्प्लॉई। इसके अंदर एक फील्ड है सैलरी और उसको एक वैल्यू डिफाइन कर दी अपन ने 14,000। दूसरी एक और क्लास क्रिएट करी, क्या नाम है क्लास का, प्रोग्रामर, जो एक्सटेंड कर रही है किस क्लास को, इनहेरिट कर रही है किस क्लास को, एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड एम्प्लॉय। इंटीजर, अब एक वेरिएबल लिया बोनस करके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args में अपन लिखा प्रोग्रामर p, जो प्रोग्रामर क्लास क्रिएट करी है, नेक्स्ट क्लास जो क्रिएट करी है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया p करके, और न्यू प्रोग्रामर। अब मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूं तो कैसे करेंगे, p डॉट सैलरी का मतलब क्या हो गया कि भाई ये यहां से इनहेरिट हो रही है, तो इसको मैं इस क्लास के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो यहां लिखा p डॉट सैलरी, और दूसरे में अपन लिखा p डॉट बोनस। मतलब मैं बेस क्लास को भी यूज कर रहा हूं और ड्राइव्ड क्लास को भी मैं किसके थ्रू, जो प्रोग्रामर क्लास बनाई है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन उसको कॉल कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा p डॉट सैलरी का आएगा 14,000, और बोनस जो अपन ने पहले से डिफाइन कर रखा है कितना, 10,000 आपको वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेस क्लास को भी कॉल कर सकते हो और ड्राइव्ड क्लास जो है उसको भी कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की, कि जावा के अंदर कितने टाइप के इनहेरिटेंस अपन काम कर सकते हैं। पहला है सिंगल लेवल या सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। दिस इज द पेरेंट क्लास और दिस इज द चाइल्ड क्लास, दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब मल्टीपल लेवल्स होंगे इसके अंदर। जैसे एक क्लास सी है, सी से क्लास इनहेरिट होके आ रही है बी क्लास, और बी क्लास से इनहेरिटेंस होके आ रही है ए क्लास। दिस इज द चेन सिस्टम, दिस इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या हुआ, एक क्लास बी बनी हुई है, बी से ए क्रिएट करी है अपन ने, और सी से भी एक क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। आपको एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक क्लास, यहां क्लास सी है, सी किससे इनहेरिट होगी, ये, और ये बी से हो गई। ऐसे ही ये है हर देयर आर 3 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। सिंगल है, मल्टी लेवल है और हायरार्चिकल है। लेकिन मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज सपोर्ट थ्रू इंटरफेस। जावा इनको सपोर्ट नहीं करता है, किसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस को, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए अपने को क्या करना है, इनहेरिटेंस की बजाय अपन इसमें एक नया फीचर होता है जावा के अंदर इंटरफेस, जिसके थ्रू अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले इनहेरिटेंस की, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि भाई एक सिंगल बेस क्लास होगी
और एक सिंगल ड्राइव्ड क्लास होगी, मतलब एक सुपर क्लास है और एक सब क्लास है। इन सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लास इनहेरिट द फीचर ऑफ वन सुपर क्लास। जैसे क्लास एनिमल क्लास क्रिएट करी, इसमें एक मेथड क्रिएट किया ईट मेथड, वही टाइप का मेथड है, इसमें प्रिंट किया ईटिंग। एक दूसरी क्लास क्रिएट करी डॉग, पहली क्लास है एनिमल, दूसरी क्लास है डॉग, जो एक्सटेंड होके आ रही है किस क्लास से, एनिमल क्लास से एनिमल क्लास से इनहेरिट होके आ रही है। वॉइड बार्क अपन ने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बार्किंग, तो दो क्लास बन गई, एक एनिमल क्लास है और एक ईट क्लास है। क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, दूसरा ये क्लास है। क्लास टेस्टर इनहेरिटेंस, एक और क्लास क्रिएट करी अपन ने, इसमें अपन इसको कॉल कर रहे हैं, इसको डॉग क्लास को। डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी इक्वल टू न्यू डॉग, और फिर अपन ने किया डी डॉट बार्क, तो डी डॉट बार्क में करेंगे तो बार्किंग प्रिंट होगा, और डी डॉट ईट जो क्रिएट करेंगे एनिमल क्लास के लिए कॉल कर रहे हैं उसके लिए ईटिंग प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप सुपर क्लास और सब क्लास दोनों क्लास को कॉल कर सकते हो, किसके थ्रू, सिंगल इनहेरिटेंस के द्वारा। अब बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसको अपन ने पहले बात करी थी चेन सिस्टम जो है। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ए ड्राइव्ड क्लास will be inherited a base class and as well as derived class also act as a base class of other class। एक चेन सिस्टम है, दिस इज ए चेन सिस्टम। अब एग्जांपल में बात करते हैं, क्लास एनिमल, इसमें एक बनाया void eat, इसमें ईटिंग लिख दिया। फिर एक डॉग क्लास क्रिएट करी जो एक्सटेंड होके आ रही है किसके, एनिमल क्लास से, इसमें भी अपन ने इसमें ईट नाम का मेथड क्रिएट किया और यहाँ पे एक बार्क नाम का मेथड क्रिएट कर दिया। फिर एक क्लास क्रिएट करी बेबी डॉग जो एक्सटेंड होके आ रही है किसको, डॉग क्लास से, मतलब ये एक्सटेंड हो रही है किससे, इससे, और ये क्लास एक्सटेंड हो रही है इस क्लास से। ये अपन ने तीन क्लासें क्रिएट कर ली, एक फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल, ये सेकंड लेवल है, ये हो गया थर्ड लेवल। एक क्लास क्रिएट की टेस्ट इनहेरिटेंस 2 के नाम से, इसमें अपन ने बेबी डॉग जो लास्ट वाली क्लास है इसको कॉल किया। अब लास्ट वाली क्लास के थ्रू मैं क्या करता हूँ, डी डॉट वीप, ये वीपिंग आ गया, डी डॉट बार्क, ये सेकंड क्लास कॉल हो गई, कौन सी, डॉग क्लास कॉल हो रही है, और डी डॉट ईट ये एनिमल क्लास क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से मैं सिंगल लेवल और मल्टी लेवल के अंदर क्या करता हूं, सिंगल लेवल में एक सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल में मल्टीपल लेवल या चेन सिस्टम को अपन यहां यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हायरार्चिकल इनहेरिटेंस की। व्हेन 2 और मोर क्लासेज इनहेरिट इन ए सिंगल क्लास, क्या है, व्हेन 2 और मोर क्लासेज इनहेरिट इन ए सिंगल क्लास इट इज नॉन एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। देखिए यहां पे क्या किया, एक क्लास क्रिएट करी, दिस इज द एनिमल क्लास, दिस इज द डॉग क्लास, दिस इज द कैट क्लास, तीन क्लास क्रिएट कर रखी है। अब देखिए डॉग क्लास जो है वो किससे इनहेरिट होके आ रही है, एनिमल क्लास से इनहेरिट होके आ रही है, और कैट क्लास जो है वो किससे इनहेरिट होके आ रही है, एनिमल क्लास से इनहेरिट होके आ रही है। और यहाँ एक मेथड क्रिएट किया ईट नाम से, यहाँ मेथड क्रिएट कर रखा है अपन ने बार्क नाम से, और यहाँ म्याऊ करके अपन ने मेथड क्रिएट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अब ना नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, एक क्लास क्रिएट करी टेस्ट इनहेरिटेंस करके, यहाँ अगर मैं कैट सी करके करता हूं, कैट क्लास जो है लास्ट क्लास जो है मेरी, कौन सी, ये क्लास जो है मेरी, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी न्यू कैट करके। अगर सी डॉट म्याऊ करूंगा तो ये क्या प्रिंट होगा, म्याउइंग प्रिंट होगा, और मैंने सी डॉट ईट किया है इस क्लास के लिए तो क्या प्रिंट होगा, ईटिंग प्रिंट होगा। अगर मैं सी डॉट बार्क प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, एरर आएगी, क्यों,
क्योंकि मैंने इसको यहां से इनहेरिट करके ही नहीं रखा, इस क्यों, क्योंकि इसका कहीं कनेक्शन नहीं बना हुआ, इसके लिए एरर आएगी। तो आउटपुट क्या आएगा, म्याऊइंग और ईटिंग आएगा। अब बात करते हैं वाई मल्टीपल। अब अपन बात करते हैं कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस को अपन क्यों नहीं यूज करते इसके अंदर, या हाइब्रिड सिस्टम को क्यों नहीं यूज करते जावा के अंदर। टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। अब इनको सपोर्ट करने के लिए, यूज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंटरफेस को यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, अपने को एक इंटरफेस क्रिएट करना है और इंटरफेस के थ्रू अपन इसको इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, एक क्लास ए क्रिएट कर रखी है, इसमें मैसेज प्रिंट किया हेलो। क्लास बी क्रिएट करी, इसमें वेलकम प्रिंट किया। अगर मैं सी क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं, किससे, ए क्लास और बी क्लास से, मतलब जो सी क्लास इनहेरिट हो रही है कहां से, बी से भी हो रही है और ए से भी हो रही है। तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, सी ओबीजे इक्वल टू न्यू सी, और ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज को प्रिंट करता हूं, तो ये मैसेज काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अब मल्टीपल इनहेरिटेंस यहां यूज नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि वो यहां एरर दिखाएगा। देखिए, ए और बी, क्लास एक्सटेंड ए कोमा बी, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि ओनली पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनहेरिटेड। केवल आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को ही इनहेरिट कर सकते हो। ओनली पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड। प्राइवेट मेंबर को आप यहां इनहेरिट नहीं कर सकते। डिफॉल्ट मेंबर आर इनहेरिटेड ओनली इफ बोथ द सब क्लास एंड सुपर क्लास इज द सेम पैकेज। क्या है, डिफॉल्ट मेंबर्स अगर आर इनहेरिटेड ओनली इफ बोथ द सब क्लास एंड सुपर क्लास आर इन द सेम पैकेज। अगर सेम पैकेज के अंदर है तो इनहेरिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर्स को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। द सब क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको अपने को याद करना है, ध्यान रखना है जब मैं इनहेरिटेंस को यूज करूं। इनहेरिटेंस का मेन पर्पज क्या है, रीयूजेबिलिटी। एक क्लास क्रिएट करी, फिर अपन ने एक दूसरी क्लास क्रिएट करी, दूसरी क्लास को किसकी सहायता से क्रिएट करेंगे, फर्स्ट क्लास की हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इनहेरिटेंस को क्या कर सकता हूं, रीयूजेबिलिटी के साथ में मैं यूज कर सकता हूं। थैंक्स दोस्तों आज की क्लास के लिए।